विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बहुत विचारमान संत थे। जो विचार करके बात कहे वही तो विचारमान होते हैं, और बिना विचारे कहे तो वो विचारमान नहीं होते। जो बिना देखे की बात मान ले और निर्णय से जो ठहरे नहीं उसको मान ले, और अपनों से घृणा करे और दूसरों से प्रीति करे, वो विवेकमान नहीं माना जाता है। जो अपनी हानि करे उनसे ही मेल करे, और जो अपनी रक्षा करे उनसे दुश्मनी करे, वो विवेकमान नहीं माना जाता है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने निर्णय करके लिखा दिया कि चेतन जीव सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, इसके स्वरूप में विकार नहीं है। विकार सब बाहर से आते हैं, जितने विकार आते हैं वो बाहर से आते हैं। चेतन के स्वरूप में कोई विकार है ही नहीं, निर्विकार है। ये 4 तत्वों का भास है, सारा भास के चेतन जीव है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि इन 4 तत्वों को बनाने वाला और जीव को बनाने वाला कोई इस जीव नहीं माना। अपनी ही कल्पना में स्वयं भूल गया। अनादि वस्तु का कोई कर्ता नहीं होता है, और इन्होंने अनादि का भी कर्ता बता दिया। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो विचार है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। जो भी सदगुरु श्री कबीर साहब के विचारों को महत्व देगा, विचारों का आदर करेगा, उसका विवेक जागृत हो जाएगा। और जिसका विवेक जागृत हो गया फिर जीव के ऊपर और इन 4 तत्वों के ऊपर वो किसी कर्ता परमेश्वर को नहीं मानेगा। कर्ता परमेश्वर की जो मानंदी है वो जड़ और चेतन के मेल में उठी है, जीव की सत्ता से। इसलिए ये जीव जनैया सत्य है, अजन्म अखंड है। और जब तक हम ये ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना को नहीं त्यागेंगे तब तक इस भ्रम रूपी जंजीर में बंधे रहेंगे। विषय वासना को नहीं त्यागेंगे तब तक विषय रूपी जंजीर में बंधे रहेंगे। सारे संसार के लोग इसी जंजीर में बंधे हुए हैं। इधर तो कड़कड़ में ईश्वर को बताते हैं, और बीमार पड़ जाते हैं तो कड़कड़ को छोड़ करके अस्पताल को भागते हैं। जब कड़कड़ में ईश्वर है तो बस कड़ को कोई भी कड़ लेके मुख में डाल दो, वो जिंदा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं, कड़कड़ में ईश्वर नहीं है। ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं है, मिथ्या कल्पना, भूल है। अब को कड़कड़ में ईश्वर नहीं है तो घटघट में होगा? नहीं, घटघट में भी ईश्वर नहीं, ईश्वर है ही नहीं। कड़कड़ों को जानने वाला, घटघट में रहने वाला ये चेतन जीव सत्य है। वो जानता है, पृथ्वी जलवायु अग्नि के कणों को जानता है, चेतन जीव को भी जानता है। अपने कर्म अध्यास बस हर घट में शरीर धारण करता है, छोड़ देता है, पूरा हो जाता है, शरीर छूट जाता है। अध्यास बस शरीर को धारण करता है। इसके ऊपर जो आत्मा की जो कल्पना की है वो मिथ्या भ्रम है, धोखा है। इस धोखे में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी चले गए।
आज वर्तमान में जो भी विचार करेगा उसका विवेक जागृत हो जाएगा। लेकिन लोग बिना विचार की बातों में ज्यादा ध्यान देते हैं और विचार की बातों में ध्यान नहीं देते। जहां पारखी संतों का सत्संग हो रहा हो वहां से दूर भागते हैं, और जहां मायावी गुरबा लोगों की गप्पे सप्पे चल रही हों उन बातों को ज्यादा सुनते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कभी भी किसी को धोखा नहीं दिए, और जो धोखा देता है और धोखे में आता है वो तो उसको तो विचारमान कह ही नहीं सकते ना। जो कहीं भी जाए और किसी की बात को भी मान ले, धोखे को मान ले, गुरुवा जो पारंत पढ़ा रहे हैं उस वाणी को मान ले, धोखे में सारे समय को बर्बाद करे, क्योंकि सारा संसार ही है, सबको चमक दमक प्रिय लग रही है। ऐसा कोई अभी तक सारे संसार में हुआ नहीं है कि जिसने आत्मा को सिद्ध कर पाया, है ही नहीं। लेकिन लोग फिर जीव को ही आत्मा गाने लगे, कहने लगे। ये भी भूल हुई। जब जीव ही आत्मा है तो इन्होंने जो आत्म सिद्धांत चलाया वो क्या है? अब यहां पर मैं भेद बताते हुए कह रहा हूं जो सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने बीजक में कहा है, बोलना का सो बोलिए रे भाई, बोलत ही से तत्व नसाई। ये क्या बोल रहे हो? जीव को आत्मा कहते ही तत्व नस जाता है। उसको निर्गुण माना है, निराकार माना है, अखम माना है, अपार माना है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे बताया है, और जीव को अजीब अज्ञान स्वरूप बताया है। अब बताइए वो आत्मा जीव कैसे हो सकता है? वो तो भरम भूल कल्पना है। जो आत्मा की कल्पना करी है वो भूल है, भरम है, धोखा है। इसलिए इस धोखे को दूर करो। ब्रह्म की कल्पना, आत्मा की कल्पना, इसी ने तो मनुष्य को हैरान कर दिया, वीरान। इस कल्पना ही ने तो मनुष्य को वीरान किया है। इस कल्पना ही ने तो जीव को परेशान किया है। आज से चेतन जीव उस कल्पना को समझ ही नहीं रहा है, उस कल्पना में फंस जाता है, और कल्पना स्वरूप ही आप बढ़ रहा है। ये कल्पना अलग है, कल्पना करने वाला अलग है, भाषा अलग है, भाषक अलग है। यदि वस्तु है और भाष हो गया और मिल गई, यहां तक तो ठीक है, और वो वस्तु मिल भी जाए तब भी वो वस्तु और वो जीव नहीं हो सकता। जैसे किसी ने किसी की खोज करी और खोज करने पर वो मिल गया, तभी जिसकी खोज करी वो अलग रहेगा और खोजने वाला अलग रहेगा। दोनों एक नहीं हो सकते। जैसे किसी ने बाजार से कोई वस्तु मंगाई, बाजार में नहीं मिली, फिर दूसरे शहर के लिए भेजा कि वहां जाके देख के आओ, वहां भी नहीं मिली, तीसरे में भेजा, चौथे में भेजा, 4-6 शहरों में गया, वहां पर वो वस्तु मिल गई और लेकर के आया। तो जो वस्तु को लेकर के आया और वो वस्तु दोनों अलग अलग गए, एक नहीं हो सकते, और उससे उसका कल्याण भी नहीं हो सकता है। तो जो परमात्मा की कल्पना लोगों ने की है उससे किसी का कल्याण नहीं हो सकता। ब्रह्म की कल्पना की है, ब्रह्म से कल्याण नहीं हो सकता। ईश्वर की कल्पना की, ईश्वर से कल्याण नहीं हो सकता। दूसरा मिल भी जाए तो कल्याण कैसे होगा? है? जैसे किसी की एक आंख फूट जाए और वो अपने मित्र की याद में रोने लगे, तड़पड़ाने लगे, उसको बुला दो, उसको बुला दो, तब मुझे शांति मिलेगी,
तब मुझे शांति मिलेगी। मैं उससे मिलना चाहता हूं। आप उसको बुला दीजिए। हाँ, थोड़ी खुशी हो जाएगी कि हाँ मेरे बुलाने से आ गया, लेकिन उसकी आंख नहीं आएगी। आंख फूटी की फूटी रहेगी। ठीक इसी प्रकार से ये भक्ति कर रहे हैं और परमात्मा है ही नहीं, और हो भी इनकी कल्पना के अनुसार, साधु श्री कबीर साहब के कल्पना के अनुसार तो परमात्मा है ही नहीं, पर मान भी लो कि इनकी कल्पना के अनुसार कोई होगा तो कल्याण कैसे होगा? वो कल्याण कैसे करेगा? है? जब जिसकी याद करी वो आ गया, आंख तैसी की तैसी फूटी की फूटी रही, तो यदि परमात्मा भी मिल जाए तो कल्याण थोड़ा होगा। इसलिए परमात्मा की कल्पना ही व्यर्थ है। परमात्मा नाम की कोई चीज है नहीं। इस कल्पना को अपने अंदर से त्याग दो। किसी का शरीर छूट जाए पेट के दर्द में, और पेट के दर्द का डॉक्टर आ जाए, तो कब फिर उसको सही कर सकता है? कभी नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से परमात्मा की याद में शरीर छूट जाए तो परमात्मा से मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। और यदि कड़कड़ में परमात्मा को कहोगे तो रोना व्यर्थ, तो फिर वो उसमें मिल ही गया। फिर आपको क्या लेना देना? जो भी मरेगा वो परमात्मा में ली। यदि कड़कड़ में परमात्मा कहोगे और जो भी मरता है जीव उसमें जाकर के लीन होता है, तो सारे शरीर छोड़ते जा रहे हैं और परमात्मा में लीन होते जा रहे हैं, उस आत्मा में लीन होते जा रहे हैं। फिर आपको हर्ष क्यों? जो दर्द दुख हो रहा है वो परमात्मा में हो रहा है, जो कड़कड़ में परमात्मा है। आत्मा सर्वत्र व्यापक है, भरा हुआ है। तो रोने की आवाज आ रही है वो भी आत्मा की आ रही है, हंसने की आवाज आ रही है वो भी आत्मा की आ रही है, नरक में ऐसी आवाज आ रही है वो भी नरक है, वो भी आत्मा है, और स्वर्ग है वो भी आत्मा है। सब आत्मा ही आत्मा है, दूसरा कोई है नहीं। तो आपको हर्ष शोक क्यों? तो हर्ष और शोक भी आत्मा है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया इस ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना अपने अंदर से निकाल दो। जब ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना को आप अपने अंदर से निकाल दोगे तो आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, हृदय के सारे विकार दूर हो जाएंगे। और जब तक कल्पना को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, कल्पना को अपने अंदर बसाए रहोगे, सत्य न्याय निर्णय की बात को नहीं मानोगे, बीजक को महत्व नहीं दोगे, पारखी संतों को महत्व नहीं दोगे, और वेदांत की बातों को पढ़ करके पारक सिद्धांत से जोड़ते रहोगे, जीव को आत्मा आत्मा कहते रहोगे, तो अब बताओ आपको पारक ज्ञान कैसे होगा? यहाँ विचार करने की बात है। नाम तो कुछ भी रख दो, पर विचार के तो रखा जाएगा। अरे जीव का नाम ब्रह्म रख दोगे तो ब्रह्म को तो साधु श्री कबीर साहब ने ब्रह्म कहा। जीव का नाम आत्मा रखोगे तो आत्मा सर्वत्र व्यापक बताया, एक देशी बताया ही नहीं, सो आप जीव को एक देशी कहोगे। यदि वो एक देशी और जीव से अलग ठहराते तो आप जीव को एक देशी आत्मा कह सकते, लेकिन उन्होंने एक देशी नहीं ठहराया, उन्होंने तो सर्वदेशी ठहराया। तो अब बताओ आप उस सर्वदेशी को एक देशी में कैसे मिला सकते हो? चेतन जीव एक देशी है, अजर अमर अखंड है। और जब तक आप इस कल्पना में भूले रहोगे तब तक आपके अंदर शांति आएगी ही नहीं। सारे संसार के लोग भूल में हैं। जाकर नाम अकहुआ रे भाई, ताकर कहा रमैनी गाई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ये 91 नंबर की रमैनी है। साहब का जाकर नाम कौआ रे भाई, ताकर कहा रमैनी गाई। वो अकह ब्रह्म है, वो अकहुआ है, वो कहने में नहीं आता, चितमन बुद्धि वाणी से परे है, उसका रंग रूप कुछ भी नहीं है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध से परे है। अब बताओ वो कैसे जानने में आएगा? जाकर नाम अकहुआ रे भाई, अकहुआ जो कहने में ना आवे।
अब उसको मुख से कह के करके आप बता रहे हो, तो ये कितनी बड़ी भूल है? ताकर कहा रमे नहीं गाई, और उसके लिए आपने बहुत सी प्रार्थना लिख दी, स्तुति लिख दी, इनको पढ़ो, स्तुति करो, है? परमात्मा खुश हो जाएगा, परमात्मा आपके पास में आएगा, परमात्मा आपकी भक्ति से एकदम प्रसन्न हो जाएगा, दौड़ा दौड़ा आएगा। जब अकहुआ है, जब कहने में नहीं आता, चितमन बुद्धि वाणी से परे है, तो वो परमात्मा कैसे मिलेगा? जरा थोड़ा बहुत विचार भी करते हो कि आंख मीच करके अंधे खटीक की तरह, जैसे खटीक बकरों को काटता ही चला जाता है, वो विवेक विचार करता ही नहीं कि इसका दर्द होगा क्या नहीं। इसी प्रकार से आप लोग भ्रम का प्रचार करते ही चले जाते हो, जीव के ऊपर ईश्वर परमात्मा की कल्पना थोपते ही चले जाते हो, विचार जरा भी नहीं करते। जब तक विचार नहीं करोगे, जब तक अविचारी बने रहोगे, जब तक पार की सदगुरु श्री कबीर साहब के बीजक को बढ़िया तरह ध्यान दे करके नहीं पढ़ोगे, तब तक आपके हृदय की कल्पना कैसे दूर होगी? कभी नहीं होगी। इसलिए है सज्जनों, ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाताओं, जबी तभी सन्यासियों और कबीर पंथ में आने वाले कबीर पंथियों, सबके लिए ये सदगुरु श्री कबीर साहब जी का उपदेश सार है। और जब तक इस सार भेद को, इस सार निर्णय को आप अपने जीवन में नहीं उतारोगे और इस निर्णय के अनुसार नहीं चलोगे, तब तक आप लोगों के अंदर भ्रम लगा ही रहेगा। भ्रम में सारे संसार के लोग जा रहे हैं, स्त्रियां भी मंदिरों में पूजा करने जा रही हैं, पुरुष भी मंदिरों में पूजा करने जा रहे हैं, बच्चे भी मंदिरों में पूजा करने जा रहे हैं, और जवान भी मंदिरों में पूजा करने जा रहे हैं। पर किसी को ये पता नहीं है कि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसका रंग रूप तो है ही नहीं, उसका आकार प्रकार तो है ही नहीं, और जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसमें प्राण तो चलते नहीं है, वो हमको पहचानता ही नहीं। हम रोज पूजा करने जाते हैं, लेकिन एक दिन कभी नहीं कहा भैया आपकी तबीयत कैसी है, तबीयत ठीक है ना, है? या मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, मेरी क्या इच्छा है, ये कभी बताया है? आपकी राजी खुशी कभी पूछा है? और किसी यदि देहधारी के पास में जाओगे, वो कैसा भी हो, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में जरूर कहेगा, वो मनुष्य जरूर कहेगा भैया तबीयत तो ठीक है, घर में माता पिता ठीक हैं, आपके बाल बच्चे कैसे हैं, वो कहेगा, क्योंकि वो जिंदा है। इसलिए जिंदे की सेवा पूजा करना ये महत्व की बात है। और यदि मुर्दे की पूजा करोगे तो आपके अंदर कालमा आ जाएगी, आपके अंदर जड़ा ध्यास आ जाएगा, आपके अंदर भ्रम छा जाएगा। इसलिए चेतन पूजा को महत्व दो। पार की संत गुरुजन चेतन पूजा बताते हैं। पार की सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने रमेनी से लगाकर साखी 353 तक चेतन पूजा को महत्व दिया है। जो जीवमुख वाणी बताई है उसमें जीव की कल्पना बताई है, उसको गुरुमुख नहीं मान लेना। जो माया मुख शब्द हैं वो उसमें ईश्वर की महिमा गाई है, उसको गुरुमुख से निर्णय नहीं मान लेना। जो ब्रह्ममुख बताया है, जो आत्मा उसमें बताया है, जो आत्मा शब्द बीजक में आया है, वो माया भी गुरु वालों वेदांतों का शब्द आया है, उसको गुरुमुख से नहीं मान लेना। इसी प्रकार जो गुरुमुख जो निर्णय है उससे सदगुरु श्री कबीर साहब ने निर्णय किया है कि आत्म मार पसारण पूजे इनमें किछु न ज्ञाना। इन लोगों ने जीव का नाम आत्मा रख दिया, और आत्मा रख दिया कोई बात नहीं, रख दिया खुशी की बात है, लेकिन आत्मा रख करके भी और बकरा को काट के पत्थर पूज दिया, तो इस इनमें किछु न ज्ञाना। इसलिए ये आत्मज्ञान मिथ्या, धोखा, भूल है। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को त्यागो, भूल को दूर करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।